जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। आज के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने विषय भूगोल अध्याय फर्स्ट समाप्त किया है। देखा जो कि आपके सोशल साइंस से ही है। सोशल साइंस में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसमें आपका होता है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन। ये 5 विषयों का क्या होता है, पेपर होता है, जो मिलाकर आपके बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो हमने कल समाप्त किया था। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे। राजनीतिक शास्त्र में चैप्टर फर्स्ट जो है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। ठीक है, यानी लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी कैसी है, किस प्रकार है। ठीक है, वो चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र, राजतंत्र, 2 चीज होता है। एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है। राजतंत्र में किसी एक राजा या एक शक्ति के बीच में क्या होती है, पूरी शक्तियां सीमित होती है। ठीक है, वो होता है राजतंत्र। ठीक है, हम लोग इस पे वीडियो बनाकर डाले भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग विषय पढ़ रहे हैं तो देखेंगे लोकतंत्र। ठीक है, तो इसमें लोकतंत्र की सत्ता की भागीदारी, पहले इसको हम लोग समझेंगे। यानी लोकतंत्र जहां लोगों का शासन होता है, वहां पे सत्ता में लोगों का भागीदारी कैसे होता है, यानी आम जनता का भागीदारी कैसे होता है। ठीक है, या फिर आपके जो हम लोग चुन कर भेजते हैं, जिस उम्मीदवार को भेजते हैं, जिस नेता को भेजते हैं, उसका भागीदारी कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो कह रहा है लोकतंत्र को बहुत से महान महान हस्तियों ने परिभाषित किया। ठीक है, यानी बहुत राजनीतिज्ञ जो थे, बहुत राजनीतिज्ञ जो कि कहा जाए कि महान थे, विद्वान थे, सभी ने अपना अपना क्या किया, इसका लोकतंत्र को परिभाषित करने का अपना अपना परिभाषा दिया। लेकिन सभी अपने अपने क्या किए अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित किए, इस लोकतंत्र को परिभाषित किए करा है। लेकिन उनमें से एक महान राजनीतिज्ञ कौन थे, अब्राहम लिंकन। ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी 16वें राष्ट्रपति थे। 16वें राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के, तो वो थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, पर इनके अनुसार, ठीक है, यानी अब्राहम लिंकन के अनुसार जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, कह रहा है लोकतंत्र जनता का, ठीक है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। उन्होंने ये परिभाषा दिया था। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, आइए इस परिभाषा को समझते हैं। यानी लोकतंत्र जनता का, यानी ये जो लोकतंत्र है वो हम सभी का है, सभी जनता का है। ठीक है, कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ही लोग में से बीच कोई एक उम्मीदवार खड़ा होता है और हम लोग उस उम्मीदवार को क्या करते हैं, विजयी बनाकर हमारे ऊपर ही शासन करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब है, तो उनको हम लोग क्या किए, चुने हैं। यानी हम सभी ने क्या किए हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग चुने हैं, जो उन्होंने क्या किया, सभी ने मिलकर एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज सबको समझ में आ रहा है कि हाँ, प्रधानमंत्री का पावर क्या होता है, और खास करके इंडिया में अभी जो प्रधानमंत्री है उनका पावर क्या है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं ना, यूक्रेन और इसका लड़ाई जो चल रहा है यूरोप का, तो इसमें अभी मतलब सबको एहसास हो रहा होगा कि हाँ भाई, कि कोई है जो कि जिसकी वजह से आज भी मतलब कि
इंडिया को मतलब इज्जत मिला, यहाँ तक कि और देशों वाले अब समझ गए होंगे कौन सा देश, वहां के लोगों ने क्या किया, इंडिया का नारा लगाना शुरू कर दिया और झंडा लेकर, ठीक है, झंडा लेकर इंडिया का ठीक है। तो वहां पे जो युद्ध हो रहा है तो वहां सिर्फ इंडिया का झंडा देखकर इंडियन को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। और उनको मतलब क्या कहा जाए, इंडिया एम्बेसी ने के जरिए सबको मतलब सकुशल पूर्वक, ठीक है, सुरक्षित हम उनके घर भेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो कि अभी हैं, ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, ठीक है, यानी अभी समझ गए जनता क्या है, ठीक है, यानी हम लोग का ये लोकतंत्र क्या है, जनता का है, क्यों है, कैसे है, तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी बता चुके हैं, ठीक है, कि कह रहा है जनता के द्वारा, यानी हम ही के द्वारा किसी एक को चुनते हैं और हमारे ऊपर आकर क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। और जनता के लिए शासन है, यानी जो हम लोग चुन कर भेजते हैं वही क्या करता है, हमारे ऊपर शासन करता है और हम हमारे हित में काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जनता के लिए शासन है। अर्थात अब इस चीज को समझिए, ठीक है, पॉइंट में कुछ उसी चीज को खंडित किया गया है, ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनती है, ठीक है। एक लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ही मतलब कि कहा जाए कि एक ऐसा ही वो जड़ है जिसके तहत जनता, यानी जनता मतलब आम आदमी लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी का समान अधिकार होता है और वही अपना क्या मर्जी से सरकार चुनती है, यानी अपना राजा चुनती है, ठीक है, जो उसके ऊपर आकर राज्य करता है, ठीक है। जैसे हम लोग के देश का राजा प्रधानमंत्री साहब जो क्या भी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलता है, यानी एक लोकतंत्र ही है जिसमें चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो डॉक्टर का लड़का हो, चाहे एक किसान का लड़का हो, चाहे एक सरकारी बाबू का लड़का हो, या फिर एक विधायक का लड़का हो, या फिर एक नेता का लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हो, ठीक है, सबको एक समान अधिकार मिलता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चुनाव ही होता है, ठीक है, जब चुनाव पड़ता है तो उसमें एक किसान होता है, वो भी उसी लाइन में होता है जिस लाइन में सभी लोग होते हैं, चाहे बड़ा नेता आ जाए, चाहे हमारे राष्ट्रीय दल के पार्टी के अध्यक्ष लोग भी आ जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी, बीजेपी का अध्यक्ष राहुल गांधी, ये लोग भी आता है, तो ये लोग भी लाइन में लगकर अपना वोट देता है, ठीक है, यानी मत देता है और अपना अधिकार देता है, ठीक है। वोट हमारा अधिकार होता है, ठीक है, मत जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है इसमें लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का क्या होता है, समान अधिकार मिलता है, यानी सभी का समान अधिकार होता है, चाहे गरीब हो, चाहे विकलांग हो, या चाहे जो कुछ भी हो, सबको क्या मिलता है, समान अधिकार मिलता है, ठीक है। दूसरा का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक अच्छा लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है, यानी कह रहा है एक अच्छा लोकतंत्र में राजनीतिक, ठीक है, और सामाजिक न्याय, राजनीति कहा जाए तो कोर्ट कचहरी जो जहाँ पे हम लोग का क्या बनता है, कानून बनता है, जो कि राजनेताओं के द्वारा ही बनता है, ठीक है। और कह रहा है सामाजिक न्याय, यानी कहा जाए तो जैसे हम लोग का पंचायत हो गया, तो ये समाज का न्याय होता है, तो साथ साथ आर्थिक न्याय, ठीक है, यानी दंड वगैरह व्यवस्था भी होता है इसमें, यानी सभी को न्याय, ठीक है, या तो आप किसी कोर्ट के जरिए जाइए, ठीक है, या फिर ग्राम पंचायत पे, ग्राम स्तर पे, ठीक है, जाइएगा, वहां से हर एक तरह से आपको न्याय मिलता है, किसमें, लोकतंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लोकतंत्र देश में सभी को सामाजिक
राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी लोकतंत्र जो होती है, ठीक है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र देश में, यानी जहां जिस देश में लोकतंत्र, जैसे हमारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो कौन है? हमारा देश यानी भारत है, ठीक है। दूसरा होगा तो अमेरिका होगा, ठीक है। और लोकतंत्र देश में सभी को, यानी सभी को सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। ये लोकतंत्र जो होता है सभी को समाज में, किसी भी समाज में उठने बैठने का क्या करती है? स्वतंत्रता देती है। यानी किसी भी समाज में आज छुआछूत का अगर भेदभाव हटा है तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ही देन है। यानी संविधान में इस चीज को लिखा गया है कि हाँ छुआछूत है। यानी पहले कुछ और था, यानी जैसे हमारे संविधान लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको अछूत कहकर उनके क्लास से बाहर कर दिया था, ठीक है। तो वैसे विद्वान आदमी जो कि क्लास से बाहर कर दिया जाते थे, लेकिन वो अभी भी मतलब कि जब कर दिया जाता फिर भी वो पढ़ते थे जंगला या खिड़की के माध्यम से वो खड़े होकर पढ़ा करते थे, ठीक है। जब संविधान लिखने का बारी आया, जब अंग्रेजों ने कहा तुमको तो आज़ादी दे देंगे, ठीक है, आज़ादी हम तुमको दे देंगे, लेकिन तुम इस देश को चलाओगे कैसे? तो उन्होंने एक चुनौती दिया था, ठीक है। उस चुनौती को स्वीकार किया गया भारतीय द्वारा। तो उसी में सब कुछ तैयारी हो गया। उसी में कहा कि फिर इस संविधान को लिखेगा कौन? तो उसी में किसी एक अंग्रेजी ने बोला कि इसको सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, लिख सकता है, वो भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। तो वो अंबेडकर साहब लिख सकते हैं। तो सभी ने क्या किया, फिर अंबेडकर साहब को फोर्स किया। फिर अंबेडकर साहब ने लिखे, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट जीरादेई से बिलोंग करने वाले, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। कह रहा है लोकतंत्र में सभी को सामाजिक, यानी समाज में अधिकार, ठीक है, यानी सभी को, मतलब पहले कुछ और था, मतलब कि पहले जैसे कि बड़े कास्ट के लोग जाते थे, छोटे कास्ट के लोग बैठे होते थे खटिया वगैरह पे, या फिर चरपाई जिसको बोलते हैं, या फिर कुर्सी, या फिर कहीं, तो वो लोग क्या करते थे, उस स्थान से उतर जाते थे और नीचे बैठ जाते थे, ताकि ये आए हैं तो बैठेंगे, ठीक है, या फिर उनको सम्मान देते, ठीक है। कह रहा है राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार। यानी अगर आप 18 साल प्लस है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपका एज कितना चाहिए? 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो आप वयस्क होंगे तो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आप वोट दे सकते हैं, कब? जब आपकी एज कितना होगा? 18 प्लस होगा, तो ठीक है। तथा धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसको समझेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड, यानी हम अगर हिंदू है तो अपने हिसाब से, अपने मन से कहीं भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, ठीक है, मंदिर बनाकर पूजा कर सकते हैं। फिर हमारा मतलब कि अपने पसंद से मंदिर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मुस्लिम हैं तो अपने अनुसार से कहीं भी बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, या फिर किसी मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, या फिर कहीं मस्जिद बनाकर अपने धर्म को प्रति अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ईसाई है तो चर्च में जाकर चर्च की, उसी तरह ये सारी जो कुछ भी है वो क्या है? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। यानी ये सब स्वतंत्रता कौन देता है? तो हमारा लोकतंत्र देता है। यहाँ की आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को के देवी देवताओं, या फिर आप उसका पूजा स्थल जो होता है उसको आप निर्माण कर सके, अपना श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोकतंत्र इस चीज का हम लोग का अधिकार देता है, ठीक है। और लोकतंत्र सभी को बराबर का अधिकार अर्थात भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यानी लोकतंत्र सभी को बराबर का समानता का अधिकार देता है, किसी प्रकार का भेदभाव का अधिकार नहीं देता है। कह रहा है सभी को एक समान अधिकार समाज में रहने को मिलता है। अभी जो बताया था नेक्स्ट वही पॉइंट है, सेम है। ये एक पॉइंट है जो कि हम लोग को इस
इस अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा को खंडित करने पे ये चीज हमको प्राप्त हुआ, ठीक, जो कि आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, लोकतंत्र बस इतना ही, जो कि आपके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व अगले क्लास में नहीं, अभी थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। कह रहा है लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है। यानी लोकतंत्र जो है समान अधिकार, सबको समान अधिकार दी जाती है। ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र पद्धतियों में लोकतंत्र में द्वंद्व, कह रहा है लोकतंत्र में द्वंद्व, जैसे अमेरिका जो है लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, वहां पे द्वंद्व मतलब होता है कि चुनौतियां, लड़ाई। ठीक है, तो एक चीज इसमें हमेशा रहा लोकतंत्र में, वो था कि आपका श्वेत अश्वेत यानी छूत अछूत। ठीक है, यानी अमेरिका में श्वेत अश्वेत का लड़ाई बराबर है। इसके अलावा हम लोग को बहुत ऐसे चीज, जैसे होता क्या है कि वहां गोरे काले का ज्यादा मतलब कि ये भेदभाव रहता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के द्वंद्व में। ठीक है, अगले क्लास में। ठीक है, एक अगले वीडियो में। बस इतना ही, यानी कम पढ़िए, ज्यादा समझिए। ठीक है, थोड़ा सा ही इसलिए बताएं ताकि आप लोग इस चीज को अच्छा से समझ जाए। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा होगा तो इस क्लास के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, वहां आप लोग देख सकते हैं। वहां से जाकर पिछले क्लास का आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके BSc बिहार एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अगर बोर्ड की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं आपको सोशल साइंस पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस की पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। या फिर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए यहाँ ये चीज़ मिल रहा है। ठीक है, आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं, वहाँ पैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ फ्री मिल रहा है, तो आप लोग ये भी लीजिए। कोचिंग क्लास भी जाइए, बट यहाँ से अगर मिल रहा है, आपको लगे कि हाँ यहाँ से लेना चाहिए, तो स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।